अर्चू क्योंकि उसका प्यार सच्चा है। उसने पूर्वी के लिए सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी भी छोड़ी। किस लिए कर रहा है ये? पूर्वी के लिए ना। अर्जु, मैं तुझसे कह रही थी कि अरे ये कहाँ गई? अर्चना आंटी, वो देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप मुझे यहाँ पे देख के काफी नाराज होंगी, लेकिन आपको मेरे सामने देख के मुझे बहुत लकी फील हो रहा है आंटी। वो इसलिए कि मेरी माँ जिंदा नहीं है ना। शायद भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। एक्चुअली आंटी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, आपने अपने पैर छूने से रोका भी नहीं। आशीर्वाद तो मिल गया। मैं चलता हूं आंटी। आई गो, कितना सर दर्द है। सुंदरी आना, सर दबाना। कौन? तेजू बेटा, तू आई? बेटा सुबह जो मैं चिल्लाई ना तुझे, उसके लिए सॉरी। हाँ आजी, तू ना खामखा की टेंशन लेती है। सर में तो दर्द होना ही है तेरे। सुबह सुबह इतना हंगामा। तुझे पता है मैं अपनी मर्जी से मदद करने गई थी, और आजी मैं यहाँ हाँ छोड़ के गई तू। आजी एक बात बता, कनाडा में तो हमेशा कहती थी ना कि बाबा और उस औरत के बीच में कुछ प्रॉब्लम है। I mean, मुझे पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है? तूने वो प्रॉब्लम्स कभी डिस्कस तो की नहीं, कभी बताया भी नहीं। और एग्जैक्टली जब बाबा 18 साल पहले इंडिया से कनाडा गए थे तो हुआ क्या था उस दिन? मतलब मुझे जानना है, बताना क्या हुआ था। क्या है बेटा, दुनिया में इतने सारे पति पत्नी है ना, हर एक के घर में झगड़े होते हैं, तूने देखा होगा। वैसे ही तेरे आई बाबा के साथ एक दूसरे से क्या बहस हो गई, कुछ मुझे पता नहीं। मेरा मानो तेरे आई पे गुस्सा हो गया, उसने सबको साथ लेके कनाडा जाने का फैसला किया। तुम इतनी सी बच्चियां थी, दो सबको उठा के हम कनाडा चले गए। देख क्या रहे कदाबा ना, तेरी आई ने तेरे बाबा को डाइवोर्स की नोटिस भेजी। अभी क्यों भेजी, कैसे भेजी, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन मैं बताती हूँ बेटा, ये तेरी उम्र नहीं है, जो हुआ सो हुआ। तू भी टेंशन मत ले और ज्यादा पूछ मत, है? तुझे भी तकलीफ होगी बेटा। आजी एक और क्वेश्चन पूछूं? पूछ। तू कनाडा में हमेशा बंधु आते को फोन किया करती थी, क्यों? मेरी बच्ची है, मुझे याद आती थी उसकी।
हमारी आई ने तो हमें कभी फोन नहीं किया। क्या उससे हमारी याद नहीं आई कभी? यही तो समझने की बात है बेटा। 18 सालों से तुम लोग हमारे साथ रह रहे, लेके गए तभी इतनी इतनी सी बच्चियां थी। ये अगर तुम्हारी आई होती, उसको तुम्हारे लिए प्यार होता, 18 सालों में एक पल भी उसे तुम्हारी याद आती, वो तुम्हें फोन करती ना। जब तुम जैसी बच्चियों को अपनी आई की जरूरत थी, तभी ये इधर बैठी थी और तुम वहां पल रही थी आजी के साथ। अभी ये मत सोच जो तेरे लिए किया वो कितनी अच्छी है। ये सब अपने स्वार्थ के लिए करती है। तेजू, तू और ओवी से जो दिखावा करती है ना प्यार का, झूठा झूठा तू समझ नहीं सकती बेटा। छोटी है ना तू, थोड़े दिन जाने दे, पूरा समझ जाएगा बाना। Come in. हाय। ओह, मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर, यानी दिग्विजय किर्लोस्कर के बेटे। ओह, हेलो सर। सर कुछ चाय कॉफी लेंगे? अरे नहीं नहीं सर, मुझे बस मैं बस अपना रेज्यूमे दिखाने आया था आपको। आप सर, आप क्यों हमें अपना रेज्यूमे दिखाकर शर्मिंदा कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। आपको नौकरी मिलनी है और ये हमने तय कर रखा है। मैं बस अभी अपने यहाँ के 2 लोगों को निकालकर आपके लिए वैकेंसी। सर आप किसी को निकालिए मत प्लीज। इनफैक्ट थैंक यू फॉर द फेवर सर। मैं जॉब छीन कर ये जॉब नहीं चाहता सर। थैंक यू। नहीं मिस्टर, अब थैंक यू सो मच फॉर द फेवर सर। मिस्टर अर्जुन, चाहिए आपको सर ने अंदर बुलाया है। हेलो सर। हाय। अरे अर्जुन किर्लोस्कर जी, आप जानते हैं मुझे? अर्जुन जी, आपको डीके सर को कौन नहीं जानता। और वैसे भी हमने साथ में बिजनेस किया है सर। ओह। आपकी कंपैरिजन में मैं बहुत ही छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए शायद आपको याद नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? वेल, वो मुझे आपकी कंपनी में जॉब चाहिए थी सर। क्या आप जॉब करना चाहते हैं? जी। वो भी हमारी कंपनी में? जी। क्यों मजाक कर रहे हैं सर? एनी प्रॉब्लम? नो। देखिए, एक्चुअली आपको जॉब के लिए तो इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वैसे फिलहाल हमारी कंपनी में कोई वैकेंसीज नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल आप अर्जुन किर्लोस्कर है, तो हम आपको अकोमोडेट कर लेंगे। डोंट वरी। जी नहीं, मिस्टर संदीप, थैंक यू फॉर द फेवर, बट जस्ट बिकॉज मैं अर्जुन किर्लोस्कर हूँ, आपको मुझे अकोमोडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू फॉर द ऑफर। थैंक यू। Congratulations, मिस्टर अर्जुन। आपको हम जॉब डेफिनेटली देंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली इट्स अ प्लेजर। आप यहाँ पर आए और आप हमारे साथ काम भी करना चाहते हैं। वेल, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो मैं कब से ज्वाइन कर सकता हूँ सर? अरे काम का क्या है, काम तो आज भी शुरू करवा सकते हैं आप। राइट। लेकिन आप जैसे बिजी लोग इतनी जल्दबाजी में तो काम ज्वाइन नहीं कर सकते। एक काम करिए, आज के दिन पे आप एंजॉय कीजिए, कल से जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा।
Yeah? Okay. Thank you so much. Excuse me. Yes. We are not done yet. So, I'm so sorry. Yes, please. देखिए मिस्टर अर्जुन, मैंने सुना है कि आपके पिताजी नंदन गार्डन प्रोजेक्ट में टेंडर भरने वाले। Well, yes, but how's that even related? देखिए, मैं नहीं जानता आपके पिताजी के साथ क्या अनबन हुई है, पर यही मौका है उनसे बदला लेने का। Wait a minute. आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने डैड के अगेंस्ट जाके आपकी इस कंपनी में काम करूंगा? Why would I do that? अच्छा, तो मैं आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर आपको जॉब क्यों दूंगा? Okay. आप रखिए अपनी जॉब अपने पास। It's my pleasure meeting you. आज तक मैंने आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। मेरी आई की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अपनी पत्नी और बच्चियों के साथ होते हुए भी वो उनसे बहुत दूर है। प्लीज उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। खुश रहना डिजर्व करती है, उन्हें खुश रखिए। और अर्जुन, खुद की पहचान ढूंढने का उनका ये नया सफर, इसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आज पूरा दिन भर हो गया मैं अपने लिए एक जॉब नहीं ढूंढ पाया। दिस इज रिडिकुलस। अर्चना आंटी ठीक कहती है, दिस इज डिफिकल्ट। अर्जुन, अर्जुन, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बैड। गया था मैं इंटरव्यूज के लिए जगह जगह, और लोग नौकरी भी देना चाहते थे, मगर मुझे नहीं। अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर को, यानी कि सिर्फ अर्जुन को तो कोई जॉब दे ही नहीं सकता। पूर्वी, आई थिंक तुम्हारी आई सही कहती है। मैंने लाइफ में सीरियसली कभी कोई स्ट्रगल किया ही नहीं है। सिर्फ डैड के नाम से जो कुछ भी मिला, सब कुछ डैड के नाम से। आई जस्ट फेल्ट पूर्वी मेरे डैड का नाम इतना बड़ा है, मैं जहां पर भी जा रहा हूं लोग उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो लगा कि मैं उनके सामने कितना छोटा हूं। यू नो, मैंने आई हैवंट डन एनीथिंग। अर्जुन, ये सच नहीं है। कौन कहते हैं कि तुमने मेहनत नहीं की? अर्जुन, जो इतनी सारी डिग्रीज तुमने हासिल की है वो तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है, किसी और ने तुम्हारे लिए मेहनत नहीं की। और फिर आज भी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हो। हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है, उसको अपनी लाइफ में अपनी एक जंग लड़नी पड़ती है। और तुम अपनी लाइफ की जंग लड़ते आए हो अर्जुन। पता है अर्जुन, एक वक्त था जब भगवान ने ना मुझसे मेरे आई बाबा छीन लिए थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अर्चना आई से मिलाया। और इसी तरह वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें इतने अच्छे, इतने बड़े घर में जन्म दिया। और जिन इंसानों पर भगवान की कृपा होती है ना अर्जुन, वो इंसान कभी छोटे नहीं होते। तो प्लीज तुम अपने आप को यूं इंसल्ट करना बंद करो। अपनी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बस रियलाइज कर रहा हूँ। यू नो, जब मैं पहली बार इंडिया में आया था, अर्जुन दिग्विजय किर्लोस्कर, द एरोगेंट बॉस, मैंने सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए लोगों की एज का फैक्टर बता के उन्हें नौकरी से निकालना चाहा। और आई वाज सो सेल्फिश। आई मीन, मैं ये भूल गया कि उनकी नौकरी से उनका पूरा घर परिवार सब कुछ चल रहा है। और आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि जॉबलेस होना क्या है। इट्स पैथेटिक। अर्जुन, गलतियां किससे नहीं होती हैं?
और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी गलती को रियलाइज किया और उसे सुधारा। अर्जुन, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी तुम पर थी, जो तुमने बहुत अच्छे से निभाई। तुमने दिन रात मेहनत की, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, मार्केट स्टडी, क्या क्या नहीं किया तुमने इस कंपनी के लिए। हाँ, ये हो सकता है कि तुम डीके सर के बेटे हो तो तुम्हें ज़्यादा जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मेहनत नहीं की। तुमने अपनी मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और अर्जुन, मेरी बात मानो, तुम्हें किसी के सामने खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्लीज़ घर वापस जाओ और अपना बिजनेस फिर से ज्वाइन कर लो। नो पूर्वी, ज़रूरत है। अर्जुन, अपने आप को तुम्हारी आई के सामने प्रूफ करने की ज़रूरत है। मैं जब तक ये नहीं कर देता मैं घर नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा ना। पप्पा, अर्जुन जल्द से जल्द मेरी ये बात को समझे, इसी में सबकी भलाई है और अब आप ही उन्हें ये बात समझा सकते हैं। तंग आ गया हूँ रोज रोज के ये तेरे भाई के बहानों से। सर, वो कोई बहाने नहीं बना रहा है, वो सचमुच बीमार है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो अब चल के उसे देख सकते हैं। अरे अब अपना काम धाम छोड़कर तेरे भाई के पीछे भागता फिरूं क्या? और अगर आज भी मैंने ये गैरेज बंद कर दिया ना तो मेरे जितने भी कस्टमर हैं सब भाग जाएंगे। लगता है तेरे भाई की वजह से मुझे ये गैरेज का धंधा बंद करके कोई दूसरा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, और वो तो मैं कर भी लूंगा। लेकिन यहाँ पर जो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है उसका मैं क्या करूँ? इन्हें तो रिपेयर करवा के डिलीवरी करवाना होगा ना। और तेरे भाई से अच्छा कोई दूसरा मैकेनिक मिलता भी तो नहीं है। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या ताक रहा है? जा घर जा जल्दी, और अपने भाई को जा करके बोल ठीक होकर के जल्दी से काम पर वापस आ जाए, वरना उसके आधे महीने की पगार काट लूंगा। चल जा। कभी बीमार है, कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, पता नहीं परेशान करके रखा है। सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ इसमें? अरे भाई, तू क्या मेरी मदद कर सकता है यार? जा भाई जा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और ये गाड़ी की डिलीवरी मेरे सर पर है। जा बाबा जा। सर, ये गाड़ी मैं रिपेयर कर सकता हूँ आपकी। क्या सच में तू ये गाड़ी रिपेयर करना जानता है? 6 सिलेंडर की गाड़ी है ये। हाँ। अच्छा, तो कर इसे रिपेयर। मैं भी देखता हूँ तू कैसे रिपेयर करता है। 6 सिलेंडर वाली गाड़ी हर किसी को बनाने नहीं आती। चल संभाल कर करना, लेकिन चल कर इसे, देखूंगा मैं। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया तूने तो। जी सर। बहुत कमाल कर दिया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। इट्स ओके सर, कोई बात। यहाँ रहता कहाँ है तू? सर मैं अब यहीं पास ही की चौल में। सर क्या नाम है तेरा? अर्जुन। अर्जुन जी। मेरे गैरेज में काम करेगा? अरे नहीं सर, एक्चुअली मैं बस गुजर रहा था, मैंने आपको थोड़ी तकलीफ में देखा तो मैंने सोचा कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। लेकिन ये सब तो मैं अरे बेटा, कर ले यहाँ पे मेरे यहाँ पर काम। अगले 15 दिनों तक वैसे भी मुझे एक आदमी की जरूरत है। तू यहाँ काम करेगा तो मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी और तुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। महीने के 8,000 रुपया दूंगा मैं तुझे, और तेरे जैसे जवान लड़के के लिए 8,000 रुपए काफी होते हैं, क्यों? और वैसे भी पास ही की चाल में तो रहता है तू, आने जाने का खर्चा भी बच जाएगा। अपने बाप के नाम के बिना, अपने नाम के बिना मुझे सिर्फ 10,000 अपने मेहनत के कमा के दिखा दो। मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगी, और अगर नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। ठीक है सर, एक्चुअली
थैंक यू। अच्छा फिर अभी से ही काम शुरू कर दे। इस गाड़ी का जो बचा हुआ काम है उसे फिनिश कर दे, बाकी की गाड़ियां देख लेना। अच्छा सुनो भाई, मैकेनिक है आज से हमारे यहाँ पे अर्जुन।